जय हिंद। मैं आफ्ताब न्यूज़ अनुमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे रोज़ाना के सफ़र से जुड़ा हुआ है, हमारे शहर की पहचान से जुड़ा हुआ है और हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की असली तस्वीरें को सामने लेकर आता है। अंडमान एंड निकोबार स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस यानी STS 2017 में एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया। श्री विजयपुरम रूट पर AC बस सर्विसेज की शुरुआत करके जब ये सर्विसेज लॉन्च हुई थी तब लोगों के दिल में एक नई उम्मीद जागने लगी। लोगों ने सोचा कि ये सफ़र अब सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि एक कंफर्ट एक्सपीरियंस बन जाएगा। शहर से श्री विजयपुरम तक की ये रूट STS के लिए एक मॉडल रूट साबित हो सकता था, जहां पर कंफर्ट, डिसिप्लिन और बेटर पब्लिक कन्वीनियंस को ध्यान में रखा गया था। ये AC बस अप्रॉक्स 55 लाख से 75 लाख के कॉस्ट में खरीदी गई थी। मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ, कंफर्टेबल सिटिंग्स के साथ और प्रीमियम ट्रैवल फीस के साथ ये बसेस उस वक्त हमारे आइलैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की शान बन गई थी। लोग कहने लगे कि ये वही मोमेंट है जब हम मॉडर्न अर्बन ट्रैवल की तरफ सच में कदम बढ़ाने लगे। लेकिन दर्शकों, समय के साथ सपने भी तभी ज़िंदा रहते हैं जब हम उन्हें संभाल कर रखें। आज लगभग 7 साल गुजर चुके हैं और इन बसेस की हालत देखकर दिल को अफसोस होता है। बाहर से बॉडी पे रस्ट, पेंट उतरा हुआ, अंदर से सिटिंग्स धीरे धीरे ख़राब होने लगी है, कूलिंग सिस्टम वीक होना शुरू हो गया है। ये सब क्लियरली एक बात बताता है जो कि लैक ऑफ मेंटेनेंस है। और सिर्फ मेंटेनेंस नहीं बल्कि हमारे रोड की हालत ने भी इन बसेस की कंडीशन और ज़्यादा बिगाड़ दी है। गड्ढों से भरे रास्ते, बारिश के बाद की हालत और कहीं कहीं ड्राइवर्स के नेग्लिजेंस सब मिलकर एक प्रीमियम बस को धीरे धीरे आम बस से भी नीचे लेवल पर लेकर आ चुका है। एक वक्त में जो बस क्वालिटी ट्रैवल का सिंबल था, आज वही बस सिस्टम की कमी का एग्जाम्पल बनकर खड़ा हो रहा है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन से धन्यवाद करते हैं, उन्हें सराहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया है जिसकी मेंटेनेंस कभी कभी हमें खुद भी करनी होती है। लेकिन यहाँ पर बात जो आती है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर एक सवाल उठाता है कि इतने करोड़ों का बस सर्विसेज यहाँ पर देने के बावजूद भी, हमारे टैक्सेस यहाँ पर पेड होने के बावजूद भी बसेस की मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रही है। आज देखने में लोग टूरिस्ट भी बाहर से आते हैं तो वो देखते हैं कि बस तो है, सर्विसेज भी अच्छी है, लेकिन मेंटेनेंस क्यों नहीं है, कंफर्ट नहीं है, वो AC नहीं मिल रही उन्हें, क्योंकि पैसे तो ज़्यादा ही लिए जाते हैं उसमें। नॉर्मल बसेस से शायद 2-4 रुपये ज़्यादा ही उस बस में मांगे जाते हैं, लेकिन उसके बदले में कंफर्ट भी दिया जाना चाहिए, सर्विसेज भी अच्छी होनी चाहिए, बस भी अच्छे दिखने चाहिए, क्योंकि वो हमारे टैक्स के पैसे से बनता है। तो जनता क्यों नहीं सवाल उठाती है? सवाल ये है कि जब हम किसी सर्विस को लॉन्च करते हैं, क्या उसका इनॉग्रेशन करके उसे छोड़ देना चाहिए? क्या असली काम ख़त्म हो जाता है बस के इनॉग्रेशन के बाद? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। असली काम तब शुरू होता है जब जिम्मेदारी और देखभाल की बारी आती है। आज STS की ये AC बसेस सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल है। ये बताती है कि अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को टाइमली मेंटेनेंस, प्रॉपर मॉनिटरिंग और रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग नहीं मिले तो करोड़ों के इन्वेस्टमेंट को कुछ साल लगते हैं ख़त्म होने के लिए। ये सवाल सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से नहीं बल्कि हम सब से है। क्या हम अपने सुविधाओं को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए देखते हैं या उन्हें संजोग के, संभाल के चलाने के लिए जिम्मेदारी भी लेते हैं? क्योंकि जब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है, लोग भूल जाते हैं कि पैसे गवर्नमेंट के नहीं, वो हमारे ही टैक्स के पैसे होते हैं। आज ज़रूरत है एक नई सोच की, एक नई पॉलिसी की और एक नई जिम्मेदारी की, ताकि जो सुविधा शुरू होती है वो टिकी भी रहे और जो कंफर्ट दिया जाता है वो घिसता नहीं, बढ़ता रहे।
हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को और अपनी जनता को जागरूक करना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इन चीज़ों पे कार्रवाई होगी, हमारे बसेस को मेंटेन किया जाएगा और पब्लिक की सुविधा उन्हें बराबर दी जाएगी। और हमारे द्वीपों की पब्लिक की भी ये जिम्मेदारी है, सिर्फ द्वीप नहीं, हमारे पूरे देश की पब्लिक की जिम्मेदारी है कि वो एक जिम्मेदार नागरिक बने। और अगर उन्हें लगता है कि कहीं पर गलत हो रहा है तो कृपया करके सवाल उठाएं, और कुछ भी ऐसा आपको नज़र में आता है तो हमसे संपर्क ज़रूर करें। तो इसी उम्मीद के साथ कैमरा पर्सन नशीन के साथ मैं आफ्ताब, न्यूज़ अंडमान 24/7 से, जय हिंद।